नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, माँ बनना हर किसी के लिए एक सुखद बात से कम नहीं होती। मेरी भी ज़िंदगी में पल आया था। हाँ, आज के लिए मैं उसे था ही कह सकती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई, फिर 2019-2020 में मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए। शायद ये 2019 लास्ट दिसंबर की बात है। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे हार्मोन्स की दवा दिए क्योंकि मेरे पीरियड सही से नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड सही हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत खुश थी कि कान्हा जी की कृपा से मेरे घर भी नन्हे से कान्हा आने वाले हैं। मैं क्या, घर में सब लोग खुश थे, हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और एक जनवरी का महीना था, तो 10-12 दिन बीतने के बाद मैं चेकअप के लिए शहर गई। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो पता चला कि जो मेरा बेबी है वो अभी सिर्फ 5 हफ्ते 2 दिन का है। तो अभी हार्ट बीट नहीं आई है। मुझे 15 दिन वेट करने के बाद फिर से चेकअप कराना होगा। मैं खुश थी कि चलो 15 दिन बीत जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, कोई भी स्त्री जब इस सिचुएशन से जब गुजरती है तो उसको अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड, अपने घर परिवार सबका साथ चाहिए होता है, खासकर जब वो पहली बार माँ बनने वाली होती है। और ये परिस्थिति कहें या सिचुएशन कहें या क्या कहें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जनवरी का लास्ट ख़त्म हो चुका था, नहीं सॉरी फरवरी। और फरवरी में ही मतलब 16 या 17 तारीख से मेरे हस्बैंड के कॉलेज में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने थे, तो वो उसी को लेकर व्यस्त थे। अब शायद पहली बार था, वो इतना श्योर नहीं थे कि कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ भी रहा हो। मैं ब्लेम नहीं कर रही किसी को। तो मैं दिखाकर वापस आ गई अपने घर। फिर वो अपने बोर्ड की तैयारियों में, एग्ज़ाम कराने में ऐसा उलझे कि उन्हें टाइम नहीं मिला। और फैमिली मेरी वैसे भी बहुत सपोर्टिव नहीं है। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है हस्बैंड का ही रहता है। और फिर कुछ दिन बीते तो ऐसा हुआ कि मैंने इनसे कहा कि चलो दिखाओ। तो बोले कि आप पेपर ख़त्म हो जाए, 5-6 दिन बचे हैं, उसके बाद फिर चलो सब ठीक ही होगा। मैंने भी सोचा चलो ठीक है। और ऐसा हुआ था कि जब डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया था तो मुझे प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन दी गई थी, हर हफ्ते में लगनी थी। अब कहाँ हुआ क्या हुआ पता नहीं। ये 25 फरवरी की बात है। उसके बाद कुछ इनके कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। और वो झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन भी डेवलप हो जाएगी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। फिर चलो बीत गए आवे दिन, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे 9 मार्च 2020 में, मुझे याद है 9 मार्च के दिन सोमवार का दिन था, होलिका दहन होना था। उस दिन मुझे स्पॉटिंग हुई। तो जब मैंने चेक किया तो हल्का ब्राउन सा स्पॉट आने लगा था। मन घबराना शुरू हो गया। मैंने इनसे कहा, ये मुझे लेकर तो तुरंत
हॉस्पिटल गए, चेकअप कराया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी बताई। तो अब सोनोग्राफी में क्या निकला कि मेरा बेबी जो 1 महीने पहले मैंने करवाया था सोनोग्राफी, उसमें जितने दिन का था उतने दिन का ही है। मतलब मेरा बेबी स्टॉप हो चुका था, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने इन्हें साफ साफ समझा दिया था कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी नॉर्मल दवा दी। दूसरे दिन होली थी, हम घर आ गए और फिर होली वाले दिन मतलब अब नॉर्मल सी एक्टिविटी हुई मेरी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरा बेड रेस्ट किया। उसके बाद फिर शाम के टाइम मुझे लगा कि जैसे पीरियड आ रहा है, ऐसे मैं वॉशरूम के लिए गई। जब वॉशरूम के लिए गई तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कि शायद मैं उठ भी नहीं पा रही थी। उठती थी फिर से वैसे ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो तुरंत आनन फानन में लेकर मुझे भागी। होली का दिन था, सारे हॉस्पिटल बंद थे। तो एक हॉस्पिटल था जहाँ पे ले जाकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। मुझे इंजेक्शन लगे, तब जाकर मेरी ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हुई। फिर वही हॉस्पिटल में मैंने खुद से अपना बेबी अबॉर्ट कर दिया। मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया, अपने आप से करवाना नहीं पड़ा। तो फिर 1-2 दिन एडमिट रखे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे क्या गलती करी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। डॉक्टर से सजेस्ट किया तो डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसा नेचुरल होता है कि जब कोई भी प्रकृति जब ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा जब बढ़ने वाला नहीं होता या उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली होती है, एग में खराबी होती है, स्पर्म में खराबी होती है, तो प्रकृति उसे खुद से अबॉर्ट कर देती है। क्या पता ये सही है, या फिर जब मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो मैं बस से गई थी, वहाँ पे धक्के लगे होंगे, उस वजह से हो सकता है। या फिर मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, इस वजह से भी हो सकता है। वजह कोई भी रही हो, फाइनली यही था कि मैंने अपना बेबी अबॉर्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर ज़िंदगी फिर से नॉर्मल चलने लगी। और ये तो थी मेरी कहानी। आप लोगों के साथ भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूँगी। अगर नेचुरल है तो उसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन अगर हमारी वजह से ऐसा होता है तो मैं ज़रूर सबको अवेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने फेस किया, वो किसी को नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू आज के लिए बने रहने के लिए। फिर अगले वीडियो